नमस्कार दोस्तों, आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी हम लोग ट्रिक सीखे हैं, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, भारत के मानक समय रेखा, संसद और विधान परिषद और कैस्पियन सागर पर, उस पर हमने क्वेश्चन बनाया है। विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सब लगभग सभी पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह से कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को भी देखा जाएगा और आप जो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े उसका रिवीजन भी एक बार हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम लोग कर्क रेखा पढ़े थे ना, पहला ट्रिक देखा गया था कर्क रेखा। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा क्या होते हैं, या कर्क रेखा किसे कहते हैं, या कर्क रेखा कैसी रेखा है। तो कर्क रेखा क्या है, तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश क्या होता है, तो पश्चिम से पूर्व इस तरह से जो होता है, देखे होंगे आप मैप में, इस तरह से रेखाएं जो मिली है ये है अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं। और कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा कैसी है, काल्पनिक रेखा है और अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा का मान बहुत बार पूछ दिया गया है कि कर्क रेखा का मान क्या होता है। तो हम लोग ट्रिक में भी सीखा गया था कि 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसको इंडिकेट करता है, तो मानसून, तापमान, जलवायु आदि को इंडिकेट करता है कौन, अक्षांश रेखा। तो आंसर क्या होगा इसका, एक अक्षांश रेखा है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में आया है कि कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको आंसर तुरंत मिल जाना चाहिए, ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और भारत के बीचों बीच से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न रेखाओं में से कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। तो वो रेखा है कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का मान हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए मकर रेखा का भी मान जानते चलते हैं। मकर रेखा का मान है, उसका भी मान है 23.5, लेकिन क्या है, दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। विषुवत रेखा जो भूमि को बीचों बीच से बांटती है, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जिसका मान है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। ठीक है, तो आप ये भी जो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है इसको भी ध्यान में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन और पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आखिर में जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में भी सोचना है कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहली जानकारी मिल गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से, या कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। अब हमें याद रखना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप ट्रिक देखे होंगे, ये जानते होंगे, तो कितना होगा आंसर, 8 राज्यों से, 8 राज्यों। और 8 राज्यों के लिए हम लोग ट्रिक बनाए थे। बुरान के 36 मित्र आपस में झड़प पड़ी। गु का मतलब राज्य, गुजरात। रा का मतलब राजस्थान। म का मतलब मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीस जानते हैं, छत्तीस से किस राज्य का नाम है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। मी से लिया जाएगा मिजोरम, मी से मिजोरम। प कोई भी वर्ड लेते हैं प, तो प का मतलब है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और झ से लेंगे तो क्या होगा? झारखंड। तो ये 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखिए यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूपीएससी में पूछे गए हैं या विभिन्न वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। और दूसरा इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती। तो आपको 8 याद है, तो सब जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप क्या करेंगे? बता लेंगे। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो अभी ट्रिक हम लोग सीखे गया था। अब उसमें कौन से? कर्नाटक है? नहीं। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी नहीं, और असम भी नहीं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप नहीं जानकारी तो कोई ना कोई तो जरूर आंसर लगाएंगे, हाँ, कोई ना कोई आंसर जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या करा कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ना तो कर्नाटक से, तमिलनाडु से और असम किसी से नहीं गुजरती है, तो आंसर आपको क्या होगा? सभी। क्वेश्चन वही, पूछने का तरीका अलग अलग। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती। तो वही बात फिर उठाएंगे कि अगर 8 राज्य पता है तो आपका क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल, आसान, और इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर नहीं याद है तो इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो नहीं सकता है। तो ये भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। गुराम के रा का मतलब क्या होता है? राजस्थान। तो यही आंसर सही है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा गुजरती है किससे? राजस्थान, राजस्थान। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये नहीं कि बहुत तेजी से हो जाएगा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भारत का मानक समय रेखा, जहाँ से भारत में समय की गणना करते हैं। और भारत का मानक समय रेखा का मान कितना होता है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? कमेंट करके बताइए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो कह रहा है कि कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा दोनों पर कॉमन राज्य हैं, मतलब दोनों। कर्क रेखा भी वहां से वो गुजरेगी, और जो दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखा गुजरती वो भी गुजरेगी। कौन सी? 82.5 डिग्री। तो कौन सा राज्य काम है? तो ट्रिक में हम लोग कर्क रेखा का तो सीखे थे, भारत का मानक समय रेखा भी हम लोग सीखे थे। UMACHO कितने राज्य हैं? 5 है। U का मतलब उत्तर प्रदेश, M का मतलब मध्य प्रदेश, A का मतलब आंध्र प्रदेश, और CH से छत्तीसगढ़, CH से छत्तीसगढ़ हो गया, और O से उड़ीसा। तो ये राज्य हैं जिनसे होकर भारत की कौन सी रेखा? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री गुजरती है। ये भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपको मिला ये आंसर। मध्य प्रदेश जो है कर्क रेखा से भी है, महाराष्ट्र नहीं है। मध्य प्रदेश कर्क रेखा से है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश कर्क, उड़ीसा क्या है? इससे है ना, उड़ीसा इससे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, लेकिन उड़ीसा से कौन सी रेखा नहीं है? कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क, तो ये ऑप्शन हट जाएगा।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो कर्क रेखा से मध्य प्रदेश भी गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश भी स्थित है और छत्तीसगढ़ भी स्थित है, और भारत के मानक समय रेखा पर भी मध्य प्रदेश स्थित है और छत्तीसगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इस पे कर्क रेखा तो गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सही है और क्या है, तो नहीं है। हाँ, तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में। अब थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा होगा। इसी तरह क्वेश्चन पे समझिए, हर ऑप्शन पे आपको सोचना है, और ऑप्शन पे जिस दिन से सोचना शुरू कर दिए आपका जो लेवल क्या होगा, बहुत तेज बढ़ेगा। केवल एक ऑप्शन से रट का क्वेश्चन नहीं होगा। ऑप्शन जितना 4 दिए हैं, 3 दिए, उसमें से सोचिए कि आखिर में इसका आंसर क्या हो सकता है या किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। ये वाली बात जरूर याद रखना है, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोगों का यही गलती हो जाता है, वहाँ पे ढूंढ ही नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है या नहीं ऑप्शन उसमें से नहीं। तो ये जरूर रखना है कि लास्ट में क्या है, गुजरता है नहीं गुजरता है। ठीक, तो भारत का मानक समय रेखा से कौन सा राज्य होकर नहीं गुजरता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग ट्रिक सीखे गया था UMACHO, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र। कौन सा राज्य नहीं? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान से भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? संसद संविधान का क्वेश्चन है। संसद का भी हम लोग ट्रिक सीखा गया था, अनुच्छेद सीखा गया था, संसद किस तरह बनती है और पूरे देश के लिए कानून बनाने की सर्व संस्था किसे बोलते हैं। तो करे भारतीय संसद, भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट है, किससे मिलकर बनती है? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, केवल राष्ट्रपति से और सभी से। तो हम लोग सीखा गया था कि जो संसद बनती है किससे बनती है? लोकसभा से। ये वाला ट्रिक सीखा गया था ना, 79 बराबर 80 प्लस 81 प्लस 52। अनुच्छेद जोड़ देंगे ट्रिक हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद और अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति। तब बताइए, अब तो आंसर हो जाएगा। किससे मिलकर बनेगी? भारतीय संसद मिलकर बनेगी सभी से, यानी तीनों ऑप्शन, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है। ठीक, और ये क्वेश्चन पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 2-3 पेपर सॉल्व किया गया, सब में ये क्वेश्चन आया है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को कि लोकसभा को कि विधानमंडल को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए, संविधान का कौन सा भाग है, कौन सा अंग है या कौन सी सभा है जिसमें हमारे डायरेक्ट प्रतिनिधि चुन के जाते हैं? जैसे जनता डायरेक्ट प्रतिनिधि चुन के जानती है, जिसे बोलते हैं क्या? सांसद बोलते हैं। तो किसमें जानते हैं? लोकसभा में। इसलिए लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय
सदन, क्योंकि इसमें हमारे प्रतिनिधि क्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के बैठते हैं, चुन के जाते हैं। तो इसलिए लोकप्रिय सदन किसको बोलेंगे? लोकसभा को बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। राज्यों की सभा बोलते हैं, राज्यों की सभा बोलते हैं। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसके बारे में सोचेंगे तो ये क्या है? अपने अपने राज्यों में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। किसके समतुल्य? संसद के समतुल्य। तो हमें आशा है कि बहुत बढ़िया लग रहा होगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। ये तरीका है कि हर ऑप्शन पे आप सोचिए, जिस दिन से ये काम शुरू करेंगे आपका जो लेवल होगा बढ़ने लगेगा और आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है, चिंतन मनन करने की क्षमता है, वो बढ़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं कि कौन सा सदन या सभा या हाउस है जिसका सदस्य ना होते, मतलब उस सदन का सदस्य वो नहीं होगा, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, फिर भी उसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्षता करता है। और बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सा सदन है भाई। तो देखिए, लोकसभा की जो अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और ये लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? उन्हीं सदस्यों में से चुनकर जाते हैं, उन्हीं सदस्यों से चुने जाते हैं। तो ये आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि उसी का सदस्य होगा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के जानते हैं अलग से चुनाव होता है, अलग से चुनाव होता है, से निर्वाचन होता है। तो अब देखिए, अलग से जब चुनाव हो गया तो ये कहाँ राज्यसभा के सदस्य हुए। तो इसलिए राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसका सदस्य न होते हुए भी उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा, राज्यसभा। और सी वाला जो ऑप्शन दिया विधानसभा, तो विधानसभा अध्यक्ष होता है जो अपने में से ही चुनकर चुनाई जाता है। ठीक है। लोकसभा के लिए अनुच्छेद क्या है? लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 81, राज्यसभा के लिए अनुच्छेद है 80 और राज्यों की विधानसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170। तो इसी तरह से एक ऑप्शन को 4-5 क्वेश्चन बनाकर जोड़ना है। ठीक, आगे देखते हैं 11वां नंबर। पूरे भारत के लिए जो संस्था कानून बनाती है, मतलब वो कौन सी संस्था है जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। क्या राज्यसभा पूरे देश के लिए कानून बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा पूरे देश के लिए कानून बनाती है? नहीं है। तो कौन बनाती है संस्था? तो हमारी संस्था है, कौन सा वो कर दम गिट्टी लगता रहेगा तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हर जगह अगर वो काम चलता रहता है तो इसकी आवाज़ भी आ जाए तो आप लोग डिस्टर्ब ना ही होइएगा। ठीक, तो पूरे भारत के लिए जो कानून, पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है उस संस्था को बोलते हैं क्या? संसद, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद? किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है?
कौन सा अनुच्छेद में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, 168, 169, 170 और 170। यहाँ पे कर लीजिए अनुच्छेद 177 कर लीजिए, दो ऑप्शन लिखा गया था 170, 170। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, गलत हो जाएगा, दावा ठोक देंगे, दो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो विधान परिषद के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 168 में किसका उल्लेख है? विधानमंडल का, राज्य विधान मंडल का उल्लेख है। 169 में विधान परिषद का, विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन है, उत्साधन एवं सृजन है। 170 में क्या है? 170 में 170 अनुच्छेद में क्या? विधान परिषद, विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 170। याद रखिएगा, बार बार है, इम्पॉर्टेंट कौन सा है? इससे भी इम्पॉर्टेंट ये वाला बनता है कि राज्यों में विधान परिषद का उत्साहजन या सृजन हटा सकते, बना सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो 169 के तहत ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए विधान परिषद किस अनुच्छेद में, तो 170। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद, देखिए थोड़ा मिट गया, का उत्साधन एवं सृजन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मतलब कौन सी संस्था है या कौन सा अंग है कि किसी राज्य में विधानसभा ला सकती है और किसी राज्य में विधानसभा हटा सकती है? तो ये केवल और केवल कर सकती है संसद। लेकिन क्या जरूरी है? वहाँ की विधानसभा की अनुमति जरूरी है। यानी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट होगा, अगर वो चाहेगी कि इस राज्य में, हमारे राज्य में क्या होगा, विधान परिषद हो जाए या हट जाए, तब उसकी अनुशंसा पर कौन कर सकता है? संसद। तो विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। आगे क्वेश्चन जो है 14वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे अधिक विधान परिषद की सीटें किस राज्य में? सबसे अधिक विधान परिषद की सीटें किस राज्य में है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? लोकसभा की भी सीटें अधिकतम है और राज्यसभा की भी अधिकतम सीटें हैं, और विधान परिषद यहाँ पर है, तो विधान परिषद की भी सीटें क्या है? सबसे अधिक हैं। तो अपना राज्य होगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें कितनी हैं? 100। कितने हैं? 100 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में क्वेश्चन पूछ दिया है कि राज्य बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं 75। कितनी है? 75। अच्छा, 75 एक और राज्य में, 75 सीटें विधान परिषद की एक और राज्य में, किस राज्य में? तो वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में, यहाँ पर देखें, कर्नाटक में विधान परिषद, कर्नाटक एवं बिहार में विधान परिषद की सीटें कॉमन है, कितनी? 75। ठीक। 70 किस राज्य में है? तो 70 है उत्तराखंड में। उत्तराखंड दिख रहा है ना? 70 जो है, 70 उत्तराखंड, जो ऑप्शन के हिसाब से है, उत्तराखंड में विधान परिषद की सीटें कितनी? 70 है। 78 जो सीटें हैं, 78 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो विधान परिषद की सीटें कितनी है? 78 है। ये याद रखिए। 90 किसी में नहीं है, ठीक है ना? 90 किसी राज्य में नहीं है,
विधान परिषद की सीटें। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखें जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये ज़्यादा उस तरह से कंसेप्चुअल उस तरह क्वेश्चन है नहीं, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षा में वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस विभिन्न स्टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सभी जो हम ट्रिक बनाए तो 3-4 वीडियो डाला गया है, उसी पे आधारित सभी क्वेश्चन है। तो हमें लगता है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आपसे आशा की जाती है कि हर ऑप्शन को सोचिए ना। हर ऑप्शन को जिस दिन से सोचना शुरू करेंगे उस दिन से आपका क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जीएस क्या होगा आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में।